अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः वैशाख कृष्ण एकादशी दिनांक 1 मे 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 पाद 4 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्म द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा। हेलो। हाँ। बर. सुदर्शन गणवटी आहे का? मग ती घ्या एक गोळी तीनदा. माझं आता लेक्चर चालू आहे ऑनलाईन. गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. शीलवान् मतिमान् युक्तो द्विजाति शास्त्र पारगः प्राणिभिर्गुरुवत् पूज्यः प्राणाचार्य कृपः. तो जो शीलवान मतिमान युक्त द्विजाति युक्त का सिर्फ योग्य इस प्रकार का होगा, लेकिन इसलिए क्या है द्विजाति. तो द्विजाति का आगे बताता है विद्या समाप्त विशेष द्वितीय जाति रुच्यते. तो जिसका 2 बार जन्म हुआ है शास्त्र पारग. ब्राह्मणों के बारे में ऐसा है कि उपनयन होने के बाद उनका दूसरा जन्म होता है, उसको ब्राह्मण उनको द्विजाति इस प्रकार का कहा जाता है. लेकिन शास्त्र पारग अगर है तो विद्या समाप्त दूसरा जन्म होता है तो उसको भी द्विजाति इस प्रकार के कहते हैं. प्राणी भी गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य से कृपा. तो सभी लोगों को गुरु के समान उस प्रकार के वैद्य की पूजा अर्चना करनी है, वो प्राणाचार्य इस प्रकार का कहा जाता है. तो प्राणाचार्य ये एक अलग वर्णन आया है चरक संहिता में कि प्राण जो जा रहे हैं उनको वापस लाने वाला वो प्राणाचार्य इस प्रकार का बताया गया है. तो उसकी बड़ी प्रशस्ति वहां पे की गई है. विद्या समाप्तो विशेषो द्वितीय जाति रुच्य अश्रित वैद्य शब्द ही न वैद्य पूर्व जन्म. तो पूर्व जन्म से वो वैद्य नहीं होता, किंतु विद्या समाप्त होने पर उसका द्वितीय जाति उसका दूसरा जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है. अश्नुते वैद्य शब्द.
और फिर उसको वैद्य ये उपाधि मिल जाती है। न वैद्य पूर्व जन्मना, केवल वैद्य घराने में आया है, इसलिए उसको वैद्य नहीं कहा जाता। विद्या समाप्तो ब्राह्मण व सत्यम आर्षम आर्षम अथापि वा ध्रुवम आवश्यकते ज्ञानात् तस्मात् वैद्यो बुद्धिस्मृतः। तो विद्या समाप्त होने पर ब्राह्म या आर्ष सत्व निश्चित रूप से शरीर में प्रवेश करता है ज्ञान के जरिए, और फिर उसको वो द्विज कहा जाता है, उस वैद्य को द्विज कहा जाता है। तो ये जो बड़ा अजीब माहौल है कि विद्या समाप्त कब हुई है, कैसे सोचेंगे। जो भी मुझे कुछ पढ़ना है, सीखना है, वो सब मैंने सीख लिया है, अब सीखने लायक कुछ नहीं रहा। ये विद्या समाप्ति का लक्षण इस प्रकार का होगा। और ये कब प्राप्त होगा, काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और ऐसा होने पर ब्राह्म या आर्ष तत्व निश्चित रूप से शरीर में प्रवेश करता है। ये भी अजीब बात है कि निश्चित रूप से प्रवेश करता है, ये बताया गया है। तो विद्या समाप्त होने तक ये करना है। बहुत बार एक बहस की जाती है कि शास्त्रों की मर्यादाएं होती है। इंटीग्रेटेड विचार करने वाले जो लोग हैं, वो बताते रहते हैं कि कोई भी शास्त्र पूरा नहीं है, सभी शास्त्र अधूरे इस प्रकार के हैं। और इसलिए आयुर्वेद भी अधूरा है, और उसके लिए आधुनिक वैद्य की जोड़ उसमें होनी चाहिए, उसकी भी सहायता लेनी चाहिए। वो आधुनिक वैद्य के बारे में ये नहीं कहते कि आधुनिक वैद्य भी अधूरा है, उसके लिए आयुर्वेद की जोड़ होनी चाहिए, ये बात नहीं बताते। लेकिन आयुर्वेद अधूरा है, इसलिए आधुनिक वैद्य की जोड़ उसमें चाहिए इस प्रकार से। और ये शास्त्र की मर्यादा है, इस प्रकार से बताते हैं। तो ऐसा कहना ही मूर्खता है, शास्त्र की मर्यादा के बारे में बोलना ही मूर्खता है। हम कौन होते हैं कि जो शास्त्र की मर्यादा के बारे में बोले। हमने ना ही पूरा शास्त्र पढ़ा है, ना भी उसका अनुभव लिया है। तो हम शास्त्र के बारे में कैसे बोल सकते हैं कि ये शास्त्र की मर्यादा। हमारी मर्यादा हो सकती है क्योंकि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, हमने अनुभव किया ही नहीं है। तो ऐसे हालात में ये मेरी मर्यादा है या शास्त्र की मर्यादा नहीं है। एलोपैथी में शास्त्र की मर्यादा है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। उसमें जो सुपर एक्सपर्ट्स वगैरह इस प्रकार के होंगे, जिन्होंने उस विषय के बारे में पूरी जानकारी ली है, ऐसा वो समझते हैं। फिर भी उनके यू आर नॉट ऑडिबल। बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Audible now. हेलो, ये थॉट मुझे भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है इस प्रकार का। रिज्वाइन करो फिर। तो शास्त्र की मर्यादा और खुद की मर्यादा, इसमें अंतर है। एलोपैथी में शास्त्र की मर्यादा हो सकती है क्योंकि उसके आगे उनका विचार है ही नहीं कुछ। वो जिस तरीके से जिस सोचते हैं, जिस एंगल से सोचते हैं, उसके बगैर कोई और एंगल होता है, ये तो उन्हें मालूम ही नहीं है। तो फिर जब तक शास्त्र में ये चीजें नहीं आएगी, तब तक अधूरापन रहेगा। जैसे कि लाइफस्टाइल की बात है, जैसे खाने पीने की बात है, मानसिक तान तनाव वगैरह की बात है, इन सभी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं है। सिर्फ मैकेनिकल स्तर पर निदान करते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ करते हैं इस प्रकार। तो कहने का बात तात्पर्य है, वहां शास्त्र की मर्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र के मर्यादा के बारे में बोलने के लिए कोई भी वैद्य सक्षम नहीं है, मैं भी नहीं और बाकी भी नहीं। हमने कहाँ पूरा शास्त्र पढ़ा है, पूरे सभी ग्रंथ पढ़े हैं, सिर्फ पढ़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पढ़े हैं। समझने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको व्यवहार में लाने की तो बात और ही अलग इस प्रकार की है। तो गलती से भी कभी भी शास्त्र की मर्यादा के बारे में बात मत करो।
अपनी मर्यादा के बारे में बात करो, शास्त्र की मर्यादा के बारे में बात मत करो, वो हमारा विषय है ही नहीं इस प्रकार। और जब आप पूरा शास्त्र पढ़ लेंगे और विद्या समाप्त हो जाएगी तो शायद आप बात कर सकते हो, लेकिन उस समय बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी इस प्रकार। हमारे हिसाब में अगर साध्य है तो दुरुस्त होना है, अगर असाध्य है तो उसको छोड़ देना है इस प्रकार के। ये साध्यासाध्य विवेक अच्छी तरीके से होना, ये जरूर इस प्रकार की बात रहेगी। और वो नहीं होता है, इसलिए हमें लगता है कि हमें अपयश इस प्रकार का मिल गया, या हमारी गलती है, अच्छा निदान नहीं हुआ, चिकित्सा अच्छी नहीं हुई और इसलिए रिजल्ट नहीं मिले। तो यह आयुर्वेद की मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है, इसके बारे में कभी भी नहीं सोचना इस प्रकार से। नाविध्याय न च काकरोशेत अहितम न समाचरेत प्राणाचार्यम बुधा कश्चित इच्छन आयु अनित्वरम। तो जो बुध व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो जिसको अनित्वर इस प्रकार की आयु की कामना है, चाहता है इस प्रकार का, वो कभी भी अविद्या न करे प्राणाचार्य से। ताड़पुरी जिसको कहा जाता है, न अच्छा आक्रोशित, आक्रोश कर तो उसके बारे में नहीं करे। अहितम न समाचरित, और उसके साथ अहित बर्ताव इस प्रकार का नहीं करे। तो कहने के तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमें जीवन की कांक्षा है, इच्छा है, तो प्राणाचार्य की सदैव प्रशंसा, पूजा अर्चा इस प्रकार की करनी है, उससे कभी भी अविद्या वगैरह इस प्रकार की बातें करनी नहीं है। नैष्टिक चिकित्सार्था तस्य ब्राह्मम इतरस्य तु लोकानुग्रहेण आर्षमिति व्यवस्था। जिसको हाँ, लेकिन इस सूत्र के बारे में अभी ऐसा कहा जाता है कि उस समय एलोपैथी नहीं थी। और इसलिए शायद इन्होंने इस प्रकार का कहा है कि जो यहाँ है वो दूसरे कहीं सभी जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो बाकी कुछ कहीं भी नहीं है इस प्रकार के। अभी फिर भी मैं मानता हूँ कि जो आधुनिक विज्ञान है, खेती में परिवर्तन आया, धवल क्रांति, श्वेत क्रांति, ये हरित क्रांति वगैरह वगैरह, और इलेक्ट्रिसिटी के खोज से दिन रात में, रात दिन में बदल गई वगैरह वगैरह। तो इन सभी बातों को हमें देखना ही है। केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह हम हमारे अन्न में खुद जहर डाल रहे हैं, ये बात तो पहले नहीं थी इस प्रकार की। तो फिर इन बातों के बारे में अज्ञान होना ये भी काफी हानिकारक इस प्रकार का है। तो इन सब के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, और फिर उसके बारे में आगे कैसे सोचना है, इसके बारे में प्रयास करने हैं इस प्रकार से। चिकित्सितस्तु संश्रुत्य यो वा असंश्रुत्य मानवः नोपाकरोति वैद्याय नास्ति तस्य निष्कृतिः। तो संश्रुत्य या असंश्रुत्य प्रतिज्ञाय। तो प्रतिज्ञा करके जिसने किसी से दवा ली है, या प्रतिज्ञा न करके भी ली है, नोपा करोति वैद्याय, वो अगर वैद्य पर उपकार नहीं करता है, नास्ति तस्तेह निष्कृति, तो तस्य उसकी यहाँ पे निष्कृति इस प्रकार के नहीं है, मुक्ति नहीं है शायद, होगा दिया नहीं, या उसके ऊपर ये कर्ज का बोझ इस प्रकार का रहेगा। तो रुग्णों को भी यथाशक्ति वैद्यों को देना है,
सुविनय दामले कुडाल में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने काफी बरस पहले एक पोस्ट डाली थी कि उनके पास जो मरीज आते हैं काफी गरीब होते हैं, पैसा नहीं रहता, तो फिर जो उनके पास है वो लाके देते थे, चावल हो, कुछ फल हो या सब्जी हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वो रख लेते थे। कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इससे काम चलाऊंगा, इस प्रकार से। तो लोगों को पूछा गया, लोगों ने पूछा कि ऐसे जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी भी चीजें अगर आती रहती है तो क्या करेंगे। ये एक बात इस प्रकार। और दूसरी बात ऐसी है कि उनका हम क्या करेंगे, जिनकी हमें जरूरत नहीं है उनका हम क्या करेंगे। तो उनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं होता है, जरूरत वाली चीजें ही मिलती रहती है, ज्यादा हो गई तो उसके बारे में किसी को दे देना वगैरह इस प्रकार से सोचना है। लेकिन एक कर्तव्य समझकर उन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छी बात इस प्रकार की है। और हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो इस प्रकार के देने का प्रयास करते हैं, जो भी उनके पास है जितना भी है छोटा है शायद वो देने का प्रयास करता है। लेकिन जो श्रीमान व्यक्ति है जिनके पास बहुत कुछ है वो देने में अकड़ते हैं कि नहीं देना है, इतनी महंगाई क्यों, दवा है, इस प्रकार से वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो एक कॉमन अनुभव इस प्रकार का है। हमारे यहाँ वीएसएस कैटेगरी होती थी, अभी भी है। तो इसमें वीएसएस में वैद्यकीय सलाह समिति इस प्रकार का उसका नाम रखा था एक्चुअली। जो छात्र या डॉक्टर्स वगैरह इस प्रकार से, वो खुद मरीज है या उनके निजी रिश्तेदार इस प्रकार के मरीज है, तो हम उनसे कुछ पैसे नहीं लेते थे। केवल बाहर से जो दवाइयाँ अलग रूप से च्यवनप्राश वगैरह चौशतार के तो मंगाई होंगी या कुछ अवलेह वगैरह इस प्रकार, उसकी दवा लेते थे। कंसल्टिंग नहीं लेते थे, और जो पुड़िया देते हैं उसकी भी कीमत नहीं लेते थे, एक प्रकार से दवा मूल्य नहीं लेते थे उसका। इसके अच्छे बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। लोगों में इसके लिए काफी गौरव होता है उस वैद्य के प्रति इस प्रकार से, और अच्छे संबंध में स्टेब्लिश हो जाते हैं, खुद आयुर्वेद प्रैक्टिस करने लगते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन कुछ ऐसे भी है इसका जो गैर फायदा उठाते हैं, उनको फिर उसकी कीमत नहीं रहती दवाइयों की। संस्कृत के प्रतिज्ञा ये इस प्रकार का है, निष्कृति शायद एक बार गरिवाण लघु कोश में देखो, कर्ज मुक्ति इस प्रकार की होगी। लेकिन कर्तव्य हमने किया इस प्रकार का कुछ होगा। तो एक बार गिरवाण लघु कोश में देखो। तो ये बात सही है कि जिनको हम इस प्रकार से मुफ्त दवा दे रहे हैं, उनमें उनके मन में अगर अच्छा भाव है तो अलग बात है। लेकिन ये बाद में समझने लगते हैं कि बस ऐसा ही होता है। और जब कोई उनके रिश्तेदार आते हैं या उनके संबंध में कोई लोग आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, और जब उनको ये बताया जाता है इतनी इतनी फीस है वगैरह, तो वो चौंक जाते हैं। उनको कहते हैं कि हमसे तो कुछ नहीं लिया था इस प्रकार से। तो फिलहाल मैं अभी ऐसा रिजिड नियम नहीं रखता हूँ कि सभी से पैसे लेने ही है, नहीं लेने हैं इस प्रकार से। ज्यादातर नहीं लेता। लेकिन अगर बीएमएस है, एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, तो कंसल्टिंग नहीं लेंगे, फिर दवाइयों के पैसे ले लेंगे। वैद्य है, अच्छे तरीके से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है तो पैसे नहीं लेते हैं इस प्रकार। या निजी रिश्तेदार है, फैमिली के सदस्य है, तो नहीं लेते हैं। उसका मामा चाचा और कुछ इस प्रकार से ये आते हैं तो पैसे लेते हैं। इस प्रकार। तो ये थोड़ा संगीन मामला है कि कहाँ लेने हैं कहाँ नहीं लेने हैं वगैरह के बारे में, और इसका एक ठोस नियम नहीं हो सकता। एक मैंने बड़ा अजीब अनुभव महसूस किया यहाँ पे।
एक किसी अ, वैद्य, एक्चुअली वो वैद्य भी नहीं था, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करने वाला था। उसकी भाभी, उसके भाई की पत्नी और उसका लड़का, ये दोनों हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे, मैं पैसे नहीं लेता था। फिर बाद में वो न्यूजीलैंड चली गई। और वहां से दवाइयाँ मंगवाती रही। तो 1100 रुपये उसके भेजने के चार्जेस हो गए। यहाँ से दवाइयाँ भेजने। तो उसका कहना था वो नहीं देगी। दवाइयों के तो पैसे नहीं देगी, लेकिन कुरियर के चार्जेस भी नहीं देगी, इस प्रकार। तो मैं तंग आ चुका। फिर बाद में वो एक बार पुणे में आई वापस। फिर यहाँ से दवाइयाँ लेने की उन्होंने ठान ली। तो मैंने कहा कि आपको दवाइयों के पैसे होंगे इस प्रकार से। और पुराना भी 1100 रुपये जो कुरियर के लिए मैंने खर्च किए हैं वो भी देने हैं। वो उसने वो भी नहीं दिए, फिर भी दवा लेके चली गई। इस प्रकार से ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। किस प्रकार की मनोवृत्ति हो सकती है, इसका एक अजीब नमूना इस प्रकार का। लेकिन ऐसे भी अनुभव जब आने लगे तो मैं थोड़ा सा सावध इस प्रकार का हो गया, सजग हो गया, और सभी से पैसे नहीं ही लेने हैं, ये बात मैंने छोड़ दी। तो अभी भी ठोस नियम नहीं है किससे लेने हैं किससे नहीं लेने हैं, इस प्रकार से उस समय पर डिसाइड करते हैं लेने हैं नहीं लेने हैं, इस प्रकार। विषयकपि आतुरान सर्वान स्वसुतान इव यत्नवान अबाधेभ्यो हि संरक्षेत, आबादेभ्यो हि संरक्षित इच्छन धर्मम अनुत्तम। तो वैद्य भी सभी रुग्णों के बारे में स्वसुतान इव यत्नवान, अपने पुत्र है इस प्रकार के समझकर जो भी बाधाएं है पीड़ाएं है उनसे रक्षा करने की कोशिश करे। इच्छन धर्मम अनुत्तमम, ये उसका सबसे बड़ा धर्म है, ये समझ कर करे इस प्रकार। तो हम करते रहते हैं, लोगों को इसके बारे में संवेदना होती है नहीं होती है ये अलग बात इस प्रकार की है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक जो मरीज के रिश्तेदार हमें बार बार फोन करके बताते रहते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब क्या करें अब क्या करें वगैरह वगैरह। वही लोग जब उसकी डेथ हो जाती है तो कुछ भी बताते नहीं है, संपर्क बंद कर देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। अगर हमें ही ऐसा लगा कि क्या हुआ मुझे जानने की ये है, अभी जिंदा है या किसी दूसरे वैद्य डॉक्टर के पास चला गया फिर उससे क्या हुआ वगैरह वगैरह, इसके बारे में मुझे उत्कंठा है। तो हमारे रिसेप्शनिस्ट कभी कभी फोन करती है बाद में 2-3 महीने के बाद वगैरह, तो फिर पता चलता है नहीं उनकी मौत हो गई। तो बताया क्यों नहीं, क्या क्या संबंध, जब तक मरीज था तब तक ये सब किया, अब मरीज जाने के बाद कोई संबंध नहीं है वैद्य से, इस प्रकार। तो ये भी मनोवृत्ति है। दूसरे भी तरीके के लोग हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी, मृत्यु होने के बावजूद भी, जो खुद आकर मिले हैं, फोन किया है कि आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, आपने आखिरी सांस तक हमारा साथ नहीं छोड़ा, इस प्रकार से भी बताने वाले होते हैं। लेकिन ये कम है। ये जो पहली कैटेगरी जो मैंने बताई वो ज्यादा इस प्रकार के हैं। तो सर्व स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ का विचार करते हैं और उसी के आधार पर चलते रहते हैं। स्वार्थ के साथ परमार्थ भी हो ये नहीं सोचते हैं इस प्रकार से। तो उनको लगता है कि मरीज गया तो स्वार्थ खत्म हो गया, अब कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखना है इस प्रकार। धर्मार्थम चार्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि प्रकाशित धर्म परे इच्छित भी स्थान लक्षणम। इसमें पाठभेद है, नार्थ कामार्थम इस प्रकार का, धर्मार्थम नार्थ कामार्थम वो ज्यादा अच्छा है कि धर्म के लिए और अर्थ और काम के लिए
महर्षि जो है उन्होंने आयुर्वेद को प्रकाशित किया, जो धर्मपरायण इस प्रकार के थे और अक्षर स्थान की इच्छा करने वाले थे। तो आयुर्वेद का अवतरण क्यों हुआ? तदा भूतेश अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेतः पुण्यकर्माणा पार्श्वे हिमवतश्रुभे, इस प्रकार विघ्नभूता यदा रोग प्रादुर्भूता शरीरिणाम कस्यात् तेषां शमोपायः इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो रोग निर्माण हुए और उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, इस सोच से ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को पृथ्वी तल पर लाया। तो ये धर्म था उनका कि ये भी सभी लोग पीड़ा से संत्रस्त इस प्रकार के हैं, तो उनकी सहायता करना मेरा धर्म है, ये समझकर उन्होंने किया। अर्थ काम के लिए नहीं किया। अभी जो सभी रिसर्च है वो अर्थ से जुड़े इस प्रकार के रिसर्च है, फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार के रिसर्च है कि ये ड्रग प्रूव हो जाएगा, पेटेंट कर दूंगा, तो फिर उसके जरिए मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इस उद्देश्य को लेकर अभी का संशोधन प्रचलित है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि महर्षियों ने जो कहा वो तो हिमालय में रहने वाले वगैरह इस प्रकार के थे, उनको क्या अर्थ और काम से मतलब है। तो नार्थ कामार्थम ये पाठभेद ज्यादा अच्छा है, मैंने मेरे कंठस्थीकरण तो वही है, नार्थ कामार्थम इस प्रकार का। और उनको केवल मोक्ष की अपेक्षा थी, स्थानम अक्षरम ये जो है वहां पहुंचने की उनकी इच्छा थी, धर्मपरायण इस प्रकार के थे। तो जो रिसर्च किसी विशिष्ट उद्देश्य से किया जा रहा है वो अंतिमतः फायदे के स्वरूप में नहीं है। अब यह ड्रग ट्रायल्स चलती रहती है और काफी लोग उस ड्रग ट्रायल्स में चले जाते हैं और फिर उसमें जो भी परीक्षण करने हैं वो मुफ्त होते हैं, ड्रग भी मुफ्त दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप इसमें मत जाइए। अगर इस प्रकार का आपको ऑफर है कि ड्रग ट्रायल करेंगे, अभी अभी की जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही, तो ये नया ड्रग के बारे में संशोधन चल रहा है, आप उसमें शामिल हो जाए, आपको कुछ खर्चा नहीं आएगा, ऐसा बताकर जो लोग गरीब है, जो समझते नहीं है, वो उसमें चले जाते हैं। अब बात ये होती है कि उससे फायदा होने ही वाला है या नहीं होने वाला है, कुछ मालूम नहीं होता। नुकसान होने वाला है नहीं होने वाला ये भी मालूम नहीं होता, नुकसान होगा तो कितना होगा ये भी मालूम नहीं होता। तो ये गिनी पिग्स जैसे है हमारे ऊपर प्रयोग होते रहते हैं और फिर अगर नुकसान हुआ तो कहते हैं हाँ हमने आपको बताया था कि नुकसान भी हो सकता है इस प्रकार से, तो आपने सोच समझ कर ये दवाइयाँ ली है इस प्रकार से। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी इस प्रकार से ट्रायल्स में नहीं जाना। एक गेटिंग वेल अगेन करके एक अंग्रेजी किताब है, कैंसर के बारे में है। उन्होंने काफी अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। एक बड़ी अजीब केस उन्होंने बताई है कि बहुत एडवांस कैंसर केस थी, उस समय की जो भी दवाइयाँ थी वो सभी ट्राई करके देखी थी, लेकिन फायदा नहीं हो रहा था, वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा। तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि हम नए ड्रग की ट्रायल लेना चाहते हैं, जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाए। तो इसने सोचा कि वैसे भी अभी की जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही है, तो एक चांस होगा, अगर दवाइयाँ से काम होता है तो अच्छा रहेगा इस प्रकार। तो उसने ज्वाइन किया, उसको अच्छा भी लगा और वो ठीक होने लगा। एक 4 बरस बीत गए और फिर उस ड्रग के रिजल्ट्स पेपर में आउट हो गए और वो निगेटिव थे कि ये ड्रग कुछ काम करने वाला नहीं है, ऐसा बताया गया। संयोग से उसने वो पढ़ा अखबार और फिर उसको लगा कि अरे मैंने ये दवा तो ले ली थी लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, तो
कोई मतलब नहीं है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, इस प्रकार से। और 6 महीने में उसकी मौत हो गई। अब ये मैं ड्रग ले रहा हूँ, नया ड्रग ले रहा हूँ, ये एक तरीके का प्लासिबो इफेक्ट था। और प्लासिबो इफेक्ट को काम में लाना है नहीं लाना है, ये एक अलग बात है। जब हम किसी एलोपैथी के डॉक्टर को कहते हैं कि ऐसे ऐसी केस थी और एलोपैथी में कुछ नहीं होने वाला था, हमने ड्रग दे दी, हम मेडिसिन दे दी, उससे काफी अच्छा फायदा हुआ, पेशेंट सुधर गया, तो पहली बात करता है कि ये प्लासिबो इफेक्ट होगा, दवा का असर नहीं है। केवल उसके मन में इच्छा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे रोग के लिए, कुछ दवा ले रहा हूँ, इसके जरिए वो ठीक हो गया, तो ये प्लासिबो इफेक्ट। हमारे यहाँ शेंडे सर करके थे, माधव शास्त्री शेंडे, दंत रोग की मूल प्रैक्टिस थी, लेकिन बाकी भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते थे। उनके पास ऐसा हुआ उनके साथ। तो कोई एलोपैथी का डॉक्टर उनके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था, और उस समय ऐसे ही कुछ एक केस उन्होंने ट्रीट की थी, जो एलोपैथी में उसके बारे में कुछ नहीं था। एमबीबीएस डॉक्टर है, तो उनको उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत कहा कि ये प्लासिबो इफेक्ट होगा, ड्रग का काम नहीं होगा। लेकिन शेंडे सर उनसे भी होशियार थे। वो बोले हाँ सही रे, आप कह रहे हो सही है। आपको मालूम है क्या कि यहाँ बीजे मेडिकल एलोपैथी का जो कॉलेज है, वहाँ पे एक रिसर्च हुआ था प्लासिबो इफेक्ट के ऊपर। उसको मालूम था, वो मालूम नहीं था, वो उसी कॉलेज में पढ़े थे। तो बोले इंजेक्शन रूट पर विश्वास, इसके बारे में रिसर्च हुआ। अब इंजेक्शन रूट जो प्रचलन में आया, वो पेनिसिलिन के जरिए प्रचलन में आया। ये जो पेनिसिलिन पहली बार निर्माण हुआ दूसरे महायुद्ध में, बड़े पैमाने पर पेनिसिलिन का प्रयोग एंटीबायोटिक के जरिए किया गया, और वो इंजेक्टेबल रूट था। तो वहां से लोगों ने समझ लिया कर इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। पेनिसिलिन वास्तविक और रिजल्ट था पेनिसिलिन का, लेकिन लोगों ने मान लिया कि इंजेक्शन का है। डॉक्टरों को भी मालूम था ये पेनिसिलिन का रिजल्ट है, फिर भी जो श्रद्धा उसमें जग गई, इसका एलोपैथी डॉक्टर ने पूरा फायदा उठाया। हमारे जो बीएमएस डॉक्टर थे जो एलोपैथी करते हैं, उन्होंने भी इसका पूरा फायदा उठाया। जब तक सुई नहीं देंगे तब तक मरीज को आराम नहीं मिलता है, और गोलियां देने से, अगर इंजेक्शन देते हैं तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो उन्होंने इस श्रद्धा को बरकरार रखा और इंजेक्शन देते रहे, आज तक ये सिलसिला चलता रहा, अब कम हो गया है काफी एचआईवी के आने के बाद। लेकिन वहां पे जो प्रयोग किया गया था, फीवर के, ज्वर के मरीज लिए थे, 3 ग्रुप किए। एक को केवल सूची अंदर डाली और बाहर निकाली, कुछ भी अंदर डाला नहीं। दूसरे ग्रुप में डिस्टिल्ड वाटर दिया गया। अब तीसरे ग्रुप में उस समय में जो एंटीबायोटिक थी टेरामाइसिन, उसका इंजेक्शन लगवाया। रिजल्ट तीनों के समान थे, सभी को उतना ही अच्छा लाभ हुआ था। ये पब्लिश हुआ है रिसर्च इस प्रकार का। इंजेक्शन रूट पर लोगों की श्रद्धा इस प्रकार से। तो शिंदे सर ने उनको कहा देखो अभी ये तुम्हारे ही कॉलेज का रिसर्च है, प्रूवन है, तो प्लासिबो इफेक्ट होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आज से एक काम करो, कोई भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन लेकर मरीज आता है, तो सिर्फ सूची डालनी है और बाहर निकालनी है। तुम्हारे प्रूवन रिसर्च है इस प्रकार का। पानी भी देने की जरूरत नहीं, वो उसके लिए भी क्यों खर्चा करे, कुछ नहीं करे इस प्रकार से। और एक 2-3 महीने के बाद मुझे आकर मिलो और क्या रिजल्ट्स मिले हैं आपको बताओ। वो समझ गया डॉक्टर। अपने आप चला गया चला गया। तो गेटिंग वेल अगेन में उनका कहना था
कि आपको मालूम है कि ये इसकी दवा है नहीं, फिर भी मरीज फोन करता है कि ये हो रहा है, मैं क्या करूं? तो आप आपके मन में जो दवा है वो उसको बता दो। शायद वो कैंसर के लिए काम नहीं करने वाली है, लेकिन उसका विश्वास जो है वो काम कर जाता है। तो मैं तो काफी करता रहता हूँ, क्योंकि मरीज कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या हैदराबाद में है, और फिर फोन करके पूछते हैं कि अभी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे। उस समय में जो मेरे मन में आता हूँ बता देता हूँ। मिलने वाली दवा होनी चाहिए बस। और वो कहते हैं हाँ ठीक है, उससे दर्द शांत हो गया, उससे शांत। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम रुग्ण का हित चाहते हैं। चाहे प्लासिबो इफेक्ट हो, चाहे एक दवा का इफेक्ट हो, हमें इफेक्ट चाहिए। और हमें मालूम है कि हम दवा भेज नहीं सकते हैं यहाँ से कुछ भी इस प्रकार, जो मेरे यहाँ से क्लिनिक में शायद काम करेगी, दवा भेजी जाएगी तो, लेकिन उसको 3-4 दिन लगेंगे। तो बेहतर ऑप्शन है कि जो वहां मिले, प्रवाल पंचामृत हो, धात्री लोह हो, स्वर्ण शिक्षक हो, जो भी आप चाहते हैं वो बता दे इस प्रकार। और प्लासिबो इफेक्ट के जरिए भी अगर ये काम करती है तो भी ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें इस प्रकार। तो ये प्लासिबो इफेक्ट के बारे में कभी कभी बहस होते रहते हैं, खास करके आयुर्वेद के बारे में ये बात बार बार दोहराई जाती है। और इसका एक अच्छा सबूत ये है कि छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको जब हम दवा देते हैं तो उसमें प्लासिबो इफेक्ट होने का कोई संबंध नहीं रहेगा। शायद माँ दवा खिला रही है, वो प्यार से खिला रही है इसलिए कुछ होगा, लेकिन उसको विश्वास वगैरह कुछ भी बातें नहीं है। उसको जो दिया जा रहा है उसको लेना है। तो अगर बाल रोग में कोई भी वैद्यक शास्त्र अच्छा काम करता है, तो वो सच्चे ढंग से औषध के आधार पर काम करता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा विश्वास होना नहीं होना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है, तो केवल औषध का रोल नहीं रहता, विश्वास का रोल उसमें ज्यादा अहम है। जो मरीज विश्वास रखकर हमारे पास आते हैं उनको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ते तुमच्या मनात येणाऱ्या विचाराच्या प्रभावानेही उपयोग होत असेल, सद्वैद्याचा सद्भावनेने केलेला संकल्प कार्यकारी होतो, हो सकता है। इनका तो एक अजीब कहना था, शिंदे सर का, वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, ये कृष्ण का कहना है। माता नाम मार्गशीर्षो हम वगैरह वगैरह इस प्रकार का वो श्लोक है गीता में। तो वो सोचते थे कि मुझे शतावरी देनी है, लेकिन शतावरी वहां पे उपलब्ध नहीं है। पीपल के वृक्ष रहते हैं कहीं भी इस प्रकार। तो उसको कहना कि पीपल के पत्ते लाओ, काढ़ा बना के पी जाओ इस प्रकार। और मन में संकल्प करना कि मैं शतावरी के लिए पीपल दे रहा हूँ। ये तो भगवान ने कहा है कि मैं पीपल में हूँ इस प्रकार से। तो समूचे वनस्पति सृष्टि का प्रतिनिधित्व पीपल में हो जाता है। ये एक अलग बात इस प्रकार की है। तुम जो बात कह रहे हो वो भी बात हो सकती है कि मैं किस उद्देश्य से बता रहा हूँ। मेरे मन में अगर इस प्रकार का आर्द्रता, इस प्रकार की आर्द्रता है कि मरीज ठीक हो जाए किसी भी तरीके से, तो वो भी इच्छा काम करती है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन पीपल के वृक्ष के जरिए मुझे नागकेशर के जरिए पीपल का प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ भी इसी प्रकार से। तो अश्वत्थो हम, ये जो बात कही गई है भगवान कृष्ण ने, उसको हम सामने रख सकते हैं। एक इसके बारे में अजीब किस्सा है, प्रियव्र, ये
सीसीआईएम के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने सीसीआईएम की स्थापना की, मेरा नाम याद आएगा। कि कोई एक देहाती, इस प्रकार का आदिवासी वैसे कहा जाए तो, जंगल में रहता था और हर रोज सुबह एक पीपल के पत्ते लेकर उसका काढ़ा बनाता था और जो भी मरीज आते उन सभी को वो काढ़ा पिलाता था। वहां पे आके पीना है ये बताता था, इस प्रकार से। और काफी अंदर था, 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता था उसके यहाँ पहुंचने। फिर भी काफी भीड़ होती थी, बहुत सारे लोग वो काढ़ा पीने के लिए वहां पे आते थे। तो किसी एक वैद्य ने उसके खिलाफ शिकायत दे दी कि ये लोगों को ठगा रहा है, सभी लोगों के लिए एक अश्वत्थ का ही प्रयोग कर रहा है, इस प्रकार से। वैद्य श्रीराम शर्मा, नहीं श्रीराम शर्मा नहीं, अ, शर्मा ही है। याद आएगा, मैं फिर बता देंगे। तो जिन्होंने सीसीआईएम की स्थापना की थी इस प्रकार, तो उनके पास ये प्रकरण आया कि ऐसे ऐसे शिकायत है, ऐसा ऐसा कोई आदमी है, वैद्य भी नहीं है। तो वो इस प्रकार से दे रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम खुद चल के देखते हैं। तो वहां पे वो गए, देखा वो क्या कर रहा है, इस प्रकार से। कोई पैसे नहीं लेता था, लकड़ी तो मिलती थी, सिर्फ पानी लेके उबालना है पीपल के पत्तों को, बाकी कुछ नहीं, उसको भी खर्चा नहीं था कुछ, इस प्रकार। तो उन्हें देखने के बाद ये शिकायत खारिज कर दिया कि नहीं, उसमें कोई दम नहीं है, रामनारायण शर्मा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये आदमी कुछ भी पैसा नहीं ले रहा है और कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है कि मैं इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करूंगा वगैरह। वो सिर्फ आने वाले लोगों को ये दवा दे देता है और मरीज को खुद को आना है। तो जो मरीज 4-5 किलोमीटर चलने की क्षमता रखता है, उससे इस प्रकार से जंगल में जाना, वो दवा लेना, बाहर आना, इससे भी काफी रिलीफ होगा। और हमें कहाँ मालूम है कि पीपल किन किन रोगों में किस किस प्रकार से काम करता है। जो मरीज उससे रिजल्ट्स पाते हैं वो आते रहते हैं, जिनको रिजल्ट्स मिलता है वो छोड़ देते हैं। और पैसे का लेने देने का कोई सवाल नहीं है, इस प्रकार से। तो ये आदमी फंसा नहीं रहा लोगों को, वो सिर्फ कहता है कि मैं यही देता हूँ, इसको आपको रिलीफ है तो आप आते रहिए, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, इस प्रकार। तो उन्होंने इस शिकायत को जो बताई गई थी उसको खारिज कर दिया। दूसरा एक उनका इसी प्रकार का अनुभव है, वो भी काफी अजीब है। एक कोई कंपनी का हाई एग्जीक्यूटिव किसी देहात में छुट्टी मनाने के लिए गया और वहां पे उसको हार्ट अटैक हो गया। तो वहां पे एक वैद्य था, तो फिर उसने उसका इलाज किया, ठीक भी हो गया। वापिस शहर में आया, ईसीजी हुआ, तो ईसीजी में स्कार आ गया कि हार्ट अटैक हो गया था, इस प्रकार से। तो पता चला कि हार्ट अटैक रियली हुआ था, इस प्रकार से। उसने कुछ 10 रुपए लिए थे उस व्यक्ति से। तो ये व्यक्ति ने कहा कि मुझे रिएम्बर्समेंट होनी चाहिए कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, इस प्रकार। तो ये 10 रुपए का बिल, अब तो बिल भी नहीं था, उसने हाथ से ही लिख दिया कि इसने मुझसे 10 रुपए लिए हैं, इस प्रकार। तो इंश्योरेंस कंपनी ने स्टैंड ले लिया कि ये रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है, तो इसलिए दे नहीं सकते। ये गुस्से में आ गया, मैंने ऐसा कैसे, मेरी जान उसने बचाई है, सिर्फ 10 रुपए ही देने हैं, तो नहीं नहीं, उसको पैसे मिलने चाहिए, इस प्रकार से। फिर ये प्रकरण सीसीआईएम के पास आया। तो इन्होंने ये सब सोच समझ कर देख लिया और फिर कहा कि उस इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जान बचाई है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति इस प्रकार के है, एग्जीक्यूटिव है, हाई एग्जीक्यूटिव है।
अब बात यह है कि उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए आप मना कर रहे हैं। तो पहले आप ऐसा नियम बनाओ कि उनके कोई भी इस प्रकार के नौकर या सर्विस करने वाले जो है वो ऐसे किसी रिमोट प्लेस में नहीं जाए जहां रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होगा। ये नियम आप पहले बनाइए और फिर इसके बारे में बहस कीजिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट ही शुड बी पेड डबल द अमाउंट एज द पर्सन हैज सेव्ड ए प्रेशियस लाइफ। फिर कंपनी ने भी सोच लिया कि ये झगड़ा करने से कोई बात नहीं रहेगी, उन्होंने 20 रुपए दे दिए और ये मामला खत्म किया। यहाँ प्रेस्टीज इशू हो गया था, ये सबसे अहम मुद्दा था। आयुर्वेद की दवा ली है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है, तो पैसे कैसे रिएम्बर्समेंट करेंगे। और उस व्यक्ति को भी ऐसा चाहिए था कि वो तो 10 रुपए या 20 रुपए अपने जेब से आराम से दे सकते थे, लेकिन मैंने इंश्योरेंस कवर ले लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी को देना ही है, ऐसा उसका मानना था इस प्रकार से। तो ये भी बड़ा अजीब उदाहरण इस प्रकार का है। मुझे अजीब बात है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। हाँ, ठीक है। उनकी एक तीसरी केस भी है, वो भी अजीब है कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास हार्ट में इन्फेक्शन हुआ, इस प्रकार की केस थी और उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी, वो ठीक हो गया मरीज। तो उन्होंने काफी बहस की कि अगर एलोपैथी नहीं होती, एंटीबायोटिक नहीं होती तो ये मरीज नहीं बच पाता इस प्रकार से। आयुर्वेद क्या करता है इसमें इस प्रकार। तो ये सीसीआईएम के अध्यक्ष चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं उसमें। 1-2 बरस के बाद रिलैप्स आ गए और फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने काफी हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, कुछ फायदा नहीं हुआ और मरीज मरने वाला था। तो उस समय वो इस वैद्य के पास आया, फिर उन्होंने सोवर्ण बस वगैरह ऐसी कुछ दवाएं दी और वो ठीक हो गया। जब ये बात कार्डियोलॉजिस्ट को पता चली कि सुवर्ण भस्म से ठीक हो गया इस प्रकार, तो बोला कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं सुवर्ण भस्म के बारे में कि कैसे होता है इस प्रकार से, और डबल ब्लाइंड मेथड से करेंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, आप किलो भर भी सुवर्ण भस्म देंगे इस प्रकार से सेल लाइंस पर या एंटीबायोटिक पर काम करना है इस प्रकार, या जर्म्स के ऊपर काम करना है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मत नहीं मरेंगे इस प्रकार से। ये इन विवो है, इन विट्रो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि हम हमारे तरीके से काम करते रहते हैं और फिर एलोपैथी में ही उसका समाधान होना है, एलोपैथी डॉक्टरों का ही उसमें समाधान होना है, ये बात नहीं होनी चाहिए। जो बहुत सारे तरीके हैं कि किस किस दिशा से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें वैद्यों की संख्या बढ़ना, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ना, यही वास्तविक हल है। जब वैद्यों की संख्या बढ़ जाएगी, लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लोग अपने आप एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद में आ जाएंगे। वहां क्यों गए, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जरिए वहां पे गए। अगर हम मूल रोग की चिकित्सा के साथ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगे तो हमारे पास आएंगे, उन लोगों को कुछ देना देना नहीं है किससे क्या करना है इस प्रकार से। लेकिन वैद्यों की संख्या इस तरीके से बढ़ती नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारा जो अभी प्रयास चल रहा है ये एक तरीका है उसका, कि आप मूल ग्रंथों को पढ़ो, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस में लाओ इस प्रकार से, तो अच्छे वैद्य निर्माण होंगे। लेकिन ये बात अगर नहीं होती है तो अच्छे वैद्य निर्माण नहीं होंगे। तो गुरुकुल एक अच्छा उपाय है, ये हमारा जो है ये अच्छा उपाय है, और किसी वैद्य से प्रैक्टिस सीखते रहना ही अच्छा उपाय है। और इस प्रकार से अगर वैद्यों की संख्या बढ़ जाती है तो आयुर्वेद को सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता विश्व भर में नहीं रहेगी, लोग अपने आप आयुर्वेद की तरफ मुड़ेंगे।
इस प्रकार से। अब तो वो तंग आ चुके हैं एलोपैथी से, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उनके सामने। मालूम ही नहीं है आयुर्वेद का पोटेंशियल क्या है, इस प्रकार से। अब फिर भी अनुभव आने लगे हैं लोगों को, तो फिर लोग बताते रहते हैं, अरे ठीक है ये बात है तो अभी आयुर्वेद करके देखो, एक प्रकार से। और फिर जब रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो वो दूसरे लोगों को बताते रहते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। मैं अभी कहता हूँ कि किसी भी बीमारी के लिए अगर एलोपैथी में कुछ नहीं है तो कम से कम आयुर्वेद ट्राई करके दे दो तो अच्छे वैद्य की तरफ। आई एम पैनल कंसल्टेंट टू 8 to 9 modern corporate hospitals in Pune, but still seeing results in critical chronic case. Even modern practitioners do not believe in open social spaces. पंडित शिव शर्मा, ये मैं याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। पंडित शिव शर्मा ये एक ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता केवल सीसीआईएम की स्थापना करने के लिए। और उन्होंने अच्छे दृष्टि से ये तय किया कि इक्विवेलेंस होना चाहिए एमबीबीएस बीएमएस में, इसलिए एमबीबीएस का जिस प्रकार का ढांचा है उसी प्रकार का ढांचा बीएमएस का हो। वहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो हमारे शारीरिक रचना, शारीरिक क्रिया हो वगैरह इस प्रकार। और ये बड़ी भूल हुई क्योंकि हम मूल ग्रंथों से अलग हो गए इस प्रकार। लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा था, उसके बारे में कोई संदेह की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पंडित शिव शर्मा के ये सभी केसेस है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद को आगे लेने की कोशिश की है। तो अभी भी कोई मरीज अगर आयुर्वेद से ठीक होता है तो वो उसका भाग्य माना जाता है, ना कि आयुर्वेद एक साइंस है और उस साइंस के जरूर रिजल्ट्स मिल गए हैं, ऐसे मरीज भी नहीं मानता है, वैद्य भी नहीं मानते। ये मेरी अजीब बात है इस प्रकार। माशेलकर ने मेरे किताब की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने इस बात की बहस अपनी प्रस्तावना में की है कि लोग इसको जादू समझते हैं, मिरेकल समझते हैं। ऐसा मत कहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच है और इसी के जरिए रिजल्ट मिलते हैं। अगर साइंस है तो ही रिजल्ट मिलेंगे इस प्रकार, नहीं तो यदृच्छा सिद्धि किसी भी होती है, लेकिन वो यदृच्छा सिद्धि होती है, वो सभी में काम नहीं करेगा। और आयुर्वेद एक साइंस है, केवल साइंस नहीं है, उसके भी आगे एक तत्व ज्ञान है इस प्रकार से। और इस बात को हम खुद ही नहीं समझेंगे तो हम लोगों को क्या समझाएंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें सजग होकर काम करना पड़ेगा और केवल मरीज किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए, ये अगर होता है अनिरुद्धा सकट करके। तुम पुणे में ही अगर हो तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि पंडित शिव शर्मा उन्होंने काफी अच्छे प्रयास इस सभी के बारे में किए हैं, फिर भी वो अधूरे रहे। और हाल ही के स्थिति में हमें क्या करना है, श्रीकांत से ऐसा नहीं आता आना है। मैंने पिछले सप्ताह सुजाता चौधरी से उनकी कक्षाओं के बारे में बात की थी, कृपया आप उन्हें कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए सूचित करें। कक्षाओं के बारे में यानी कि मैं समझा नहीं कि वो खुद का शुरू करने वाली थी संहिता वाचन क्लासेस। हाँ ठीक है। मैं एक बार बात कर लूंगा। सुजाता अभी है क्या? हाँ मौजूद है। सुजाता चौधरी तुम मौजूद हो? नहीं। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैं चाहता हूँ कि मूल ग्रंथों को पढ़ाते रहो अपने अपने तरीके से, जिसका जो अनुभव है, जिसका जितना ज्ञान है, उसके आधार पर पढ़ाते रहो। सभी प्रकार के शिष्य होते हैं
सभी को मेरे व्याख्यान में ही रुचि होगी ऐसी भी बात नहीं होगी, लेकिन मूल ग्रंथों को ही पढ़ाओ, ये सबसे अहम है। और अभी क्या करते हैं कि लोग सवाल पूछते हैं, उनके जवाब देते रहते हैं इस प्रकार से, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो उससे बेहतर है कि मूल ग्रंथों को पढ़ाते रहो, उसके ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो उसके जवाब दे दो, और जहां नहीं हो सकता वहां पे कह दो कि नहीं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आगे बताएंगे कभी इस प्रकार। नार्थार्थम नापि कामार्थम अथ भूतदयां प्रति वर्तते यश्च चिकित्सायां तो सर्वमति वर्तते। तो पैसों के लिए भी नहीं, या किसी उद्देश्य से भी नहीं, तो किसी कामना से नहीं, जो अगर भूतदयां प्रति, केवल भूतदया समझकर यो वर्तते चिकित्सायां, जो चिकित्सा करता रहता है तो सर्वमति वर्तते, वो सभी से आगे निकल जाता है। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि केवल भूत दया, ये भाव मन में रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी जो सुबह सुबह फोन आया था व्याख्यान शुरू करते समय, वो औरत कभी भी फोन करती रहती है इस प्रकार से। दवा ठीक तरीके से लेती नहीं है, परहेज भी नहीं करती है, और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। तो जब फोन करते हैं तो मैं ऐसे ही कुछ दवा बता देता हूँ, वो लेके उसको फायदा होता है, लेकिन नियमित रूप से परहेज करना, दवा लेना, ये नहीं करती है। फिर भी मैं बताता रहता हूँ, और भूत दया, केवल भूत दया इस प्रकार से काम करता रहता हूँ, क्योंकि उससे तो मुझे कुछ पैसे वैसे मिलने वाले हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है इस प्रकार से। तो वर्तते यश चिकित्सायां स सर्वमति वर्तते, ये बात अहम इस प्रकार की है। कुर्वते ये तो वृत्त्यर्थम चिकित्सा पुण्य विक्रम ते हित्वा कांचनम राशिम पांशु राशिम उपासते। तो ये चिकित्सा पुण्य विक्रय जो करते हैं वृत्ति के लिए, अपने उपजीविका के लिए, तो कांचन राशि को छोड़कर, सुवर्ण को छोड़कर पांशु राशि को ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोल्हटकर सर कहा करते थे कि पैसा या आनुषंगिक फल है चिकित्सा का। चिकित्सा का मूल फल जो है वो स्वास्थ्य प्राप्त होना, ये फल है। किसके लिए चिकित्सा की जाती है? तो दोष साम्य प्रस्थापित हो जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, इसके लिए चिकित्सा की जाती है। क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित ऐसा कर्माभ्यास क्वचित चेतु चिकित्सा नास्ते निष्फला। हमें पैसे कमाने हैं इसलिए चिकित्सा की जा रही है, ये भ्रम है, ये छोड़ दो। हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। और ये हमारा कर्तव्य, हमने शास्त्र पढ़ा है, तो उसका उपयोग मरीजों को मिले, इसके लिए हमें काम करना है। तो ये बात समझ में होनी चाहिए। कल इसके बारे में बहस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं, वो जो कि गलत इस प्रकार का। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानवाकारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।